तो आज का टॉपिक क्या है हम लोगों का? फॉर्मेटिंग टैग्स। ठीक है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करने के लिए कुछ डिफरेंट डिफरेंट टैग्स हैं, तो उन टैग्स का हम लोग यूज देखेंगे। हालांकि बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है, बट एक बार एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर्मेट डॉट एचटीएमएल फॉर्मेटिंग टैग्स यूज करना है। तो सबसे पहले लेते हैं क्या, डॉक टाइप, नॉट डॉक टाइप एचटीएमएल। ठीक, इसके बाद से नेक्स्ट वन इज रूट टैग एचटीएमएल। आप म्यूट हो जाइए। नेक्स्ट tag, then go for the title tag, formatting tags, and then body. Fine. सपोज यहाँ पे एक स्टेटमेंट ले रहा हूं मैं, एक स्टेटमेंट ले रहा हूं, दिस इज बोल्ड टैग, दिस इज बोल्ड टेक्स्ट, दिस इज बोल्ड टेक्स्ट। सपोज लेट मी एग्जीक्यूट दैट। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट आ रहा है, एक सेंटेंस है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस इज व्हाट, दिस इज बोल्ड टैग, दिस इज बोल्ड टैग, लेकिन बोल्ड है नहीं, लिखा गया क्या, सिर्फ बोल्ड टैग। ठीक है। अगर हम इसको बोल्ड बनाना चाहते हैं तो इसके लिए एक टैग है, ठीक है, इसके लिए एक टैग है बी टैग। सपोज बोल्ड को बाइंड कर देते हैं किसमें, बी टैग में। आई एम बाइंडिंग बी टैग, आई एम बाइंडिंग बोल्ड इन विच टैग, बोल्ड टैग, राइट। बी टैग ओपन एंड बोल्ड, बी टैग क्लोज। उनके बीच में हमने किसको रखा हुआ है, बी टैग में कौन सा वर्ड है, एक वर्ड है इसमें, बोल्ड, बोल्ड। राइट। तो रन करते हैं इसको, देखिए। अब दिस इज बोल्ड टैग, जो सेंटेंस है, जो बोल्ड लिखा हुआ है वर्ड बोल्ड है कि नहीं है? यस तरीके के बहुत सारे टैग्स हैं, ठीक है, जिसको समझना है बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। तो दिस इज बोल्ड टैग, तो यहाँ पे एज ए कमेंट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, एज ए कमेंट, बी टैग is used for used to used to take used to make used to make text as bold, right? Next, br tag, ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। लाइन ब्रेक करने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं? सपोज मैं इसको ये 2 बार लिख रहा हूँ, यहाँ पे 2 बार हमने लिखा, सेम टैग है हमारे पास, दिस इज बोल्ड टैग, दिस इज बोल्ड टैग। एक ही लाइन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। I'm using here br tag, ठीक है, br tag, run it। अब लाइन चेंज हो गया, यस सर।
ठीक है, तो br टैग का यूज किस लिए करते हैं? नेक्स्ट लाइन के लिए सर। br टैग to change is used to change the line, to change the line, right? To change the line or to break the line, to break the line. ठीक है, तो कौन सा टैग है? br टैग। फाइन, ओके। यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, दिस इज स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट, दिस इज स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। ठीक है, रन करते हैं, दिस इज स्ट्रॉन्ग टैग, लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्ट्रॉन्ग लाइक इन द सेंस बोल्ड काइंड ऑफ थिंग दिखेगा, ये भी जैसा बोल्ड वाला है, सेम एज इट इज। एक टैग है, उसका नाम क्या है? स्ट्रॉन्ग। सपोज इसमें एक वर्ड को हम स्ट्रॉन्ग से बाइंड करते हैं, स्ट्रॉन्ग, दिस इज स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। ये सेम एज हमारा ना, जैसे बोल्ड टैग है वैसे ही वर्क करेगा। हमने जैसे स्ट्रॉन्ग में उसको बाइंड किया, तो जो वर्ड स्ट्रॉन्ग है सिमिलर एज बोल्ड है कि नहीं है? यस सर। ठीक है, तो बेसिकली इन लोगों का कुछ इंटरनल कॉन्सेप्ट है HTML वालों का, कि अगर फिजिकली जो चैलेंज है, ठीक है, उनके लिए स्ट्रॉन्ग टैग का यूज होता है, जो नॉर्मल पीपल है उनके लिए बोल्ड टैग का यूज होता है। बात समझ में आ रही है? दोनों सेम है, लेकिन ये किसके लिए प्रेफर किया जाता है? दोज हु आर फिजिकली चैलेंज। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हमको सपोज एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करनी है, राइट? अगर हमको क्या करना है? हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करनी है, तो टू ड्रॉ horizontal line, to draw horizontal line we use which tag? r tag। एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है तो हम लोग किस टैग का यूज कर सकते हैं? सिंपली ये चार टैग। ठीक है, नेक्स्ट, सपोज फॉर एग्जांपल और इटैलिक, इटैलिक टेक्स्ट के लिए सपोज दिस इज इटैलिक टेक्स्ट, दिस इज इटैलिक टेक्स्ट। ठीक है, रन इट, तो अभी सिंपल आ रहा है, दिस इज इटैलिक टेक्स्ट जैसे पहले आ रहा था। अब इसको हम बाइंड कर देते हैं किसी एक वर्ड को, किससे? इटैलिक। आई टैग, नॉट इटैलिक। कौन सा टैग होता है? आई टैग। नॉट इटैलिक, दिस इज आई टैग। तो थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, जो भी बाइंड किया हमने आई टैग के अंदर। क्लियर है ये? जो इटैलिक है यस सर। समथिंग इज डिफरेंट, राइट? तो इसके लिए हम यूज करते हैं कौन सा? आई टैग। ओके फाइन, ठीक है, एक टैग है EM टैग। ठीक है, EM टैग का यूज करते हैं, सिमिलर टू आई टैग है, जैसे एम्फेसाइज्ड होता है ना। EM का मतलब होता है क्या? एम्फेसाइज्ड।
और emphasize tag like italic, similar to italic. This is यहाँ पे टैग यूज कर सकते हैं कौन सा, em, emphasize tag. ये भी फिजिकली चैलेंज के लिए है। सिमिलर है कि नहीं सिमिलर है? Yes, sir. Yes, sir. तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ब्रेक कर दीजिए, ब्रेक द लाइन। नेक्स्ट कुछ और टैग हैं, लाइक समथिंग टू अंडरलाइन, समथिंग टू अंडरलाइन, राइट। फॉर एग्जाम्पल लाइक बाइट कोड आईटी सॉल्यूशंस, बाइट कोड आईटी सॉल्यूशंस, ठीक है, बाइट कोड आईटी सॉल्यूशंस, और लेट मी पुट द br here also, ठीक है, बाइट कोड आईटी सॉल्यूशंस। अब ये नॉर्मल टेक्स्ट के जैसे वहां पे आएगा, Yes, sir. दिस इज बाइट कोड आईटी सॉल्यूशंस। काम करते हैं, जो br लाइन है ना, हर जगह एक से ज्यादा रखते हैं, इस ज्यादा कर देते हैं, br ठीक है, बाइट कोड आईटी सॉल्यूशंस। अब यहाँ पे थोड़ा स्पेस ज्यादा हो गया होगा, ठीक है, बाइट कोड आईटी सॉल्यूशंस। हम अंडरलाइन करना चाहते हैं किसको, इसमें आईटी को, ठीक है, टू अंडरलाइन द टेक्स्ट वी कैन यूज, कौन सा टैग होता है, Two tag. यू टैग, कॉपी पेस्ट। तो जो आईटी होगा वो कैसा आएगा फिर, Underline. अंडरलाइन, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा हो तो यू कैन पुट द बाइट कोड आल्सो, this is u tag to underline something, right? एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं इसके बाद से। कौन सा टैग यूज करते हैं, HR टैग, ठीक है। सर नेक्स्ट, HR और सर HR और BR का क्लोजिंग टैग नहीं होता क्या? नहीं, ओके सर। होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आईडी ले लेते, बट होता नहीं है वैसे, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मैं लिख रहा हूँ क्या, 10 to the power 2, ठीक है। अगर 10 की पावर 2 लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे तो आएगा क्या, वहां पे नॉर्मली कैसे आ जाएगा फिर, 102. 102, वहां पे आ रहा क्या 102, लेकिन हम लिखना चाहते हैं कैसे, हम चाहते हैं 2 हो इसके पावर में, 10 to the power 2, 10 to the power 2, use the br tag also, ठीक है। इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, क्या बोलते हैं, Superscript. सुपर स्क्रिप्ट। तो इसको लिखने के लिए हमको क्या करना होता है, 10 लिखा हमने, और इसके लिए एक टैग है कौन सा, SUP. SUP, कौन सा टैग है, SUP. SUP, और इसमें बाइंड करते हैं जिसको पावर में लिखना है,
जिसको हमें कैसे में लिखना है, पावर में लिखना है, ठीक है, SUP टैग। अब इसका आउटपुट देखिए, ये हल्का सा ऊपर मूव होके आएगा 2, 10⁻²। क्लियर है? Yes. 10⁻². Put the char tag and also jar tag. ओके, इसी तरीके से होता है क्या, सुपर स्क्रिप्ट था, एक होता है सब स्क्रिप्ट, राइट? ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, जैसे मान लो कि हमको लिखना है क्या, H2O, हमको क्या लिखना है, H2O लिखना है हमको। तो नॉर्मली केमिस्ट्री में जो 2 होता है उसको हम लोग थोड़ा सा नीचे की साइड लिखते हैं ना, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मली कैसे आ रहा है, H2O सिंपल, ठीक है। तो इसके लिए एक टैग होता है, इसके लिए एक टैग है जिसको भी आप बाइंड करना चाहते हैं, दैट इज सब H2O, राइट? H2O क्लियर है? यस सर। इजी भी है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझ में ना आ रहा है, ऐसा कोई है क्या जिनको नहीं समझ में आ रहा हो? क्लियर है ना? यस सर। Yes. ठीक है, नेक्स्ट समथिंग, सपोज हमको कुछ डिलीटेड टाइप का शो करना है, कोई सेंटेंस है, ठीक है, कोई सेंटेंस है, दिस इज डिलीटेड टेक्स्ट, दिस इज डिलीटेड टेक्स्ट। अब ये नॉर्मली आएगा, बट फॉर एग्जांपल एक टैग है, कौन सा, डेल टैग, कौन सा टैग है, डेल टैग, ठीक है, डिलीटेड टेक्स्ट, डिलीटेड, रन इट, इसको इस पे क्या आ रहा है, एक ऊपर से लाइन आ रही है, ठीक है, जो उसको कट कर रही है, जिसको हम उसमें बाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वर्क है किसका, डिलीटेड। जिस सपोज आपके कुछ स्टेटमेंट है, उसमें आप कुछ कट करना चाहते हैं, ठीक है, समथिंग टू डिलीट काइंड ऑफ थिंग, तो उसके लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, डेल टैग। डेल टैग। Del. मैं यूज कर रहा हूँ डिलीट, ठीक है, बट डिलीट का मतलब यहाँ पे क्या है, समथिंग टू स्ट्राइक, राइट? किसी वर्ड को आप क्या करना चाहते हैं, स्ट्राइक करना चाहते हैं, क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, सेम ऐसे ही एक और है, ठीक है, सेम पर्पज के लिए एक और कीवर्ड है, और टैग है, सॉरी, ठीक है। तो वो हमारा कौन सा है, फिजिकली चैलेंज के लिए है। आइडिया क्या, कौन सा होता है, दिस इज लाइक, स्ट्राइक। वो टैग होता है, स्ट्राइक टैग। स्ट्राइक होता है या स्ट्रोक होता है, सर स्ट्रोक, सॉरी। स्ट्रोक होता होगा, स्ट्रोक टैग। दिस इज स्ट्रोक टेक्स्ट, सेम एज डिलीटेड टैग होगा, डेल टैग। क्या अप्लाई नहीं हुआ क्या, स्ट्रोक टेक्स्ट इमेज डिलीटेड नहीं है, कुछ डिफरेंट है क्या वहां पे, लेट मी यूज वर्ड एनीथिंग,
this is सर स्ट्राइक के लिए सर एस टैग लगता है सर। स्ट्राइक के लिए एस लगेगा सर शायद। कोई टैग नहीं होता क्या स्ट्राइक और स्ट्रोक? ओके सर वेट, स्ट्राइक के लिए सर एस होता है सर, एस टैग। एस टैग होता है। यस सर। एस टैग, ओके यस सर। ओके गुड। ठीक है, तो स्ट्रोक नहीं होता है, ठीक है, दिस इज ओनली एस टैग। थैंक यू। बहुत सारे टैग हैं, इतना कौन याद करेगा। ठीक है, टू डिलीट, बट किसके लिए? फॉर फिजिकली चैलेंज्ड, राइट। नेक्स्ट, एक मार्क टैग भी होता है, ठीक है, दिस इज मार्क टेक्स्ट, this is mark text, and use the horizontal line and vertical line, run it। अभी नॉर्मल टेक्स्ट आ रहा है, अब मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कौन सा, समथिंग मार्क टैग। मार्क हियर। ठीक है, तो जैसे हाइलाइटर नहीं होता है, यस सर। ठीक है, समथिंग टू हाईलाइट, मार्किंग काइंड ऑफ थिंग, तो इसके लिए हम लोग मार्क टैग का यूज करते हैं। to mark the text। ओके, अच्छा जनरली हम लोग जब लूप वगैरह यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह में, ठीक है, तो लूप कैसे लिखते हैं, फॉर लूप वगैरह? जावा स्क्रिप्ट में जाएंगे तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे उसमें लिखना होगा ना जावा में, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं इन इस तरीके से, यस सर। इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड ए इज समथिंग लेस देन इक्वल टू समथिंग 10, ठीक है, और ए प्लस प्लस, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? यस सर। Yes, sir. ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। फाइन, तो इसको मैं अभी रन कर रहा हूँ। इसके लिए भी एक स्पेशल टैग है, ठीक है, अभी दिखाता हूँ। अब ये नॉर्मल एज ए टेक्स्ट आ रहा है, यस सर। दिस इज, इसके लिए एक आता है कौन सा, कोड टैग। कौन सा टैग आता है? कोड है। अगर हम इसमें इसको बाइंड करते हैं, दिस इज कोड टेक्स्ट, वाई रेड मार्क्स, ये कुछ डिफरेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। जो सर फॉर टेक्स्ट लूप, जो ना फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप कोडिंग के लिए कुछ भी यूज कर रहे हैं, सपोज आपका नॉर्मल टेक्स्ट है उसमें कुछ कोड है, फिजिकली चैलेंज का इंटरनल होता है, उन लोग का रीडिंग करने का कुछ अलग प्रोसेस होता है, ठीक है, तो वो लोग अब कैसे उन लोगों ने कर रखा है इसका तो कोई आइडिया नहीं है, ठीक है।
सर ये कोड टैग फिर से बता दीजिए। कोड टैग का यूज ये है कि सपोज आपका कोई सिंपल आप कुछ लिख रहे हो, कोई टेक्स्ट है, ठीक है, कोई भी सिंपल टेक्स्ट अगर उसमें सपोज कुछ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आपका है, तो उस हम प्रोग्रामिंग वाले को चाहते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट कर दें, ठीक है, जो कि अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, लुक एंड फील उसका थोड़ा कुछ अलग हो जाएगा। तो उस कोड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ चीज होती है तो उसको हम किसमें बाइंड कर देते हैं, कोड टैग। ठीक है। तो जैसे यहाँ कोड पर आप टैग। देख रहे हो ना यहाँ पे, तो दिस इज अ फॉर लूप, और जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो फॉर से लेके और ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट तक थोड़ा सा डिफरेंट है, स्मॉल है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से कोड टैग को हटा दें, अच्छा कर्ली ब्रेसेस की वजह से, अभी ऐसे आ रहा है, जब हम यहाँ पे कोड टैग का यूज कर रहे हैं, कुछ डिफरेंस समझ में आया उसमें? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। और भी बहुत सारे टैग है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई टेक्स्ट है, दिस इज स्मॉल टेक्स्ट, दिस इज स्मॉल टेक्स्ट। तो यहाँ पे जो आपका कंप्लीट टेक्स्ट होगा वो किसके फॉर्म में आएगा, नॉर्मल टेक्स्ट। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक टैग है स्मॉल, कौन सा टैग है, स्मॉल, तो स्मॉल हमारा वहां पे साइज में छोटा हो जाएगा, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। और कोई जरूरी नहीं कि स्मॉल में स्मॉल ही बाइंड करेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, बात समझ में आ रही है ना? यस सर। कुछ मैं आप लिख देता हूँ क्या, कयूम सर, ठीक है, कयूम सर छोटे हो जाएंगे, ठीक है। यस सर। चलिए नेक्स्ट, HR एंड BR। अच्छा, जब हम लोग कुछ समथिंग, सपोज हमें एड्रेस लिखना होता है, ठीक है, सपोज मैं यूज कर रहा हूँ, एक टेक्स्ट है, बाइट कोड IT सॉल्यूशंस, आप लिखते हैं नियर लकी रेस्टोरेंट, विकास नगर, कानपुर 2080, ठीक है। BR टैग का यूज कर लेते हैं, BR टैग, BR टैग एंड BR टैग, रन इट। तो अभी ये जो टेक्स्ट है ना हमारा इस तरीके से आ रहा है, जैसा हम लोग HT दे रखा है, एक टैग इन्होंने दे रखा है, कौन सा, एड्रेस टैग। अगर हम इसमें बाइंड करते हैं थोड़ा इसमें चेंज होगा, जैसे फॉर एग्जांपल
एड्रेस टैग, रन करते हैं। कुछ चेंज है कि नहीं चेंज है? यस सर। ठीक है, तो सपोज आपका नॉर्मल टेक्स्ट है, ठीक है, कोई आपके वेब पेज बना रहे हैं, ठीक है, कोई वेबसाइट में कोई आपका एक पेज है, उसमें एड्रेस मेंशन करना है, तो उसको समथिंग डिफरेंट करने के लिए आप कौन सा टैग यूज कर सकते हैं? एड्रेस एड्रेस टैग, ठीक है। नेक्स्ट कुछ और टैग देखते हैं। जैसे सपोज मैं लिख रहा हूं कि दिस इज अरेबिक स्टाइल टू राइट, दिस इज अरेबिक स्टाइल टू राइट। तो जो उर्दू वगैरह अरबी वगैरह जो लिखी जाती है